लिखा। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। देखा मत मार, तेजी से लिख। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं यानी कौन ई नाच करत रहन? कथकली, उड़ीसा नृत्य, कथकली, मणिपुरी, कौना नृत्य से इनकर संबंध रहे बिरजू महाराज के? तो उत्तर हो जी कथक से। कथक। क्वेश्चन अगला है, पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थक पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन है? पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थक पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। इनमें से चारों में, यानी उच्चतम जितने पुरस्कार, बड़े बड़े पुरस्कार हैं, उन पुरस्कार के लिए जो समितियां गठित की गई हैं, उन समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? चार गो में से। तो इसमें उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन अगला है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। चार ऑप्शन है, निजी संपत्ति के परीक्षित रखना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण, मूल अधिकार में अतिक्रमण को रोकना। तो उत्तर है शोषण पर नियंत्रण। क्वेश्चन अगला है, भारत का कौन शहर फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, अंबाला, कोलकाता। उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता। क्वेश्चन अगला, किंग जॉर्ज पंचम ने किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया? उत्तर होगा 1911। क्वेश्चन अगला है, लिखना मत, सब सुन लो। निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? यानी काल के अनुसार सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कौन एक साथ हुआ है इसमें?
लगाना है। उत्तर में पहला ही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान उसी समय आया था। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हाई जन बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन तो से 20 में भई रहे। 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलल। भारत छोड़ो आंदोलन सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बाद चलल। कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन जब आया आपका कैबिनेट संविधान बनाने के लिए, उसके बाद आया सीरियल नंबर से ही। क्वेश्चन अगला ये लिख सकते हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा धर्मपाल। क्वेश्चन अगला है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? यानी ऋग्वेद काल जब चला तो उस समय ऋग्वैदिक काल में किसकी जानकारी नहीं हुई? तो ऋग्वेद काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। कृषि का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन अगला है, अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। उत्तर होगा अकबरनामा। अकबरनामा। क्वेश्चन अगला है, भक्ति संतों में, भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट संत कौन हुए? भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट संत कौन हुए? उत्तर होगा कबीर। तो लिखने वाला नहीं है, सुन सकते हो अगला। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देगी? बाधा डालती हैं। 4 ऑप्शन है, वन महोत्सव, लकड़ी काटना, वन रोपण, सामाजिक वानिकी। तो इसमें होगा लकड़ी काटना। ये तो जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन को। डॉक्टर राधा कृष्णन को। क्वेश्चन अगला है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। उत्तर है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। प्रश्न अगला है, भारत और पाकिस्तान
के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? इसमें दिया है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान शोषण दिया है, ठीक है, ना पोषण है, शोषण तो शोषण करे वाला से कोई अनुसंधान एथी बनी लगी से गिरा के मारे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में है? जो किस राज्य में है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन अगला सुन लीजिए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में, यानी लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहर और राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? पहला दिया है दुर्गापुर असम। असम में दुर्गापुर है? नहीं। बोकारो बिहार, बोकारो बिहार में बा ना। भिलाई छत्तीसगढ़ में बा? तो यही सही है। राउरकेला कर्नाटका लिखा था, कर्नाटका में राउरकेला तो बा ना, तो छत्तीसगढ़ में पड़ला राउरकेला। उड़ीसा राउरकेला उड़ीसा में पड़ा, छत्तीसगढ़ में पड़ला। जैसे कि राउरकेला हम गए, राउरकेला गए रही तो छत्तीसगढ़ में घुसल तब जब मिलल या लाल पानी दिखाई दिलस, ऐसे याद पड़े। राउरकेला प्रश्न अगला देखो, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 74वां संशोधन 1992 किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान में जो 74वां संशोधन किया गया किससे संबंधित था वो संशोधन? तो उत्तर होगा नगर पालिकाओं से। प्रश्न अगला सुन लीजिए, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या शासित प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र। प्रश्न अगला है, दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किसने की? यानी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? ये अकबर कैले रहन। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। क्वेश्चन अगला है, निम्न में किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध? निम्न में किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध
आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से हैं। उत्तर होगा लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस। क्वेश्चन अगला है, मौर्य वंश किस राजवंश के बाद, मौर्य वंश किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो उत्तर होगा नंद वंश। क्वेश्चन अगला है, गोवा की पहली राज्यपाल कौन थी? गोवा की पहली राज्यपाल कौन थी? गोवा की पहली राज्यपाल कौन थी? उत्तर है मृदुला सिन्हा। क्वेश्चन अगला है, महामगम महामगम उत्सव, महामगम उत्सव 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। क्वेश्चन अगला है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? उत्तर हुई 1882।